our new chapter which is synthetic fiber and plastic. थर्ड चैप्टर में 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं. अच्छा, फर्स्ट चैप्टर का मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भेज दिया है. आज मैं आपको सेकंड चैप्टर के पीडीएफ भेज दूंगी. सभी बच्चे काम करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स. ओके, सारों को काम करके कंप्लीट करना है. वो ये नहीं है कि 1-2 बच्चे भेज रहे. कंटिन्यूटी में काम 1-2 बच्चे ही भेजते हैं. आप लोग कंटिन्यूटी में नहीं भेजते हो, तो सारा काम कंटिन्यूटी में भेजिए. सिर्फ और सिर्फ 2-3 बच्चे ही कंटिन्यूटी में काम भेज रहे हैं. ओके, तो उनका नाम मुझे पता है. अब देखो, आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. ठीक है, सिंथेटिक क्या होता है? जो मैन मेड होता है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया होता है. सिंथेटिक संश्लेषित. ठीक है, फाइबर का मीन्स रेशे और प्लास्टिक्स. तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों ने फाइबर्स के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने लास्ट क्लास में कि फाइबर किस टाइप से ऑब्टेन होते हैं. प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर होते हैं ना. ये आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जैसे आपका प्लांट फाइबर कौन से होते हैं. जैसे कि मान लो जूट है, और ये आपका होता है कॉटन होता है, ये प्लांट फाइबर होते हैं. एनिमल फाइबर में जैसे आपका सिल्क हो गया, ये सारे हो गए. अब प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर तो हो गए. अभी सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर क्या पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स या मैन मेड जो है वो वाले फाइबर कौन कौन से हैं. ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे. अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो वर्ड मीनिंग आने वाली है वो है आपकी सिंथेटिक, संश्लेषित, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, यूनिफॉर्मली मीन समान रूप से, बीड का मतलब मोती, मोती है ये. ठीक है ना, मन का भी बोलते हैं इसको. पॉलीमर का मतलब बहुत बहुलक. पॉलीमर का बहुलक का मतलब क्या होता है? देखो, इसके अंदर क्या होता है, ये आएगा अभी चैप्टर के अंदर. इसके अंदर क्या होता है कि एक जैसी यूनिट है ना, बार बार आती जाती है. जैसे कि मान लो आपकी जैसे ये हो CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसका नाम मैं आपको वैसे बता देती हूँ, इसका नाम होता है एथीन. ठीक है, अब इसमें इसके मान लो 4 यूनिट हो, तो ये 4 यूनिट पता है कैसे रिपीट होंगे? CH2 और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज आएगा, फिर CH2 एक यूनिट, फिर ये CH2 फिर ये CH2 और CH2, फिर ये CH2 और CH2. ठीक है ना, इस टाइप से ये बहुत सारी जो यूनिट है वो क्या होते जाएंगे, आपस में रिपीट होते जाएंगे. तो ये 1 यूनिट हो गई आपकी, ये 2 यूनिट हो गई, ये 3 यूनिट और ये आपकी 4th यूनिट. तो इस प्रकार से सारी जो यूनिट्स है वो आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है. बहुत सारी जुड़ी होती है, तब उसको क्या कहेंगे? पॉलीमर. यूनिट का मतलब इकाई, सिंगल यूनिट. जैसे कि मान लो ये तो अकेली सिंगल यूनिट है, और जब बहुत सारी जुड़ जाएंगे जिसको हम लोग क्या बोल देंगे? पॉलीमर. ठीक है, यूनिट का टेक्सचर का मीन्स होता है बनावट. पल्प, जो वुड पल्प होगा जिससे हम लोग फाइबर्स बना सकते हैं, वो उसको गुदा बोलते हैं. कारपेट का मतलब गलीचा या चटाई जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, तो ये है. आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर है, कि सिंथेटिक फाइबर हम कैसे बना सकते हैं. देखो, जैसे सिंथेटिक फाइबर होता है आपका रेयोन. रेयोन जो होता है वो वुड पल्प से बनता है, लेकिन वुड पल्प जो है वो क्या है आपका? प्लांट से मिल रहा है, तो वो तो नेचुरल के अंदर आ जाता है. लेकिन रेयोन जो होता है वो क्या होता है कि उस वुड पल्प पे केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद हमें क्या बनेगा? वो रेयोन बनेगा. यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि उस पर केमिकली ट्रीटमेंट या मैन को कुछ करना पड़ेगा, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? सिंथेटिक हो गया. तो आज हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर हो गए. ओके, तो ये जैसे अब जैसे ये है, ये सिंथेटिक में इथिन होता है, इसका नाम मैंने इथिन बताया. अब बहुत सारे जुड़ गए तो इसका नाम पॉलीथीन हो जाएगा. ओके, तो जो पॉलीथीन आप लोग होती है ना, वो पॉलीथीन जो प्लास्टिक वाली होती है, प्लास्टिक से ही होती है कुछ, तो प्लास्टिक तो नहीं होता, लेकिन वो उसमें पॉलीथीन ये वाला ही होता है. ओके, तो अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर आप लोग को प्लास्टिक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे. उससे पहले आपको जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, रेयोन है, नायलॉन है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, आगे सारे पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, और सेकंड चैप्टर का आज मैं पीडीएफ भेज दूंगी, तो सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे. नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जिसने नहीं किया उसका नाम बोलूंगी और डांटूंगी. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, तो हम लोग अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. सिंथेटिक मीन्स संश्लेषित, फाइबर मीन्स रेशे, प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक होता है ना, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक. ये चैप्टर हमारा. ठीक है, अब देखिए इसके अंदर द क्लोथ विच वी वियर
द क्लोथ विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। जो हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? फैब्रिक्स से बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर। और फैब्रिक्स लास्ट चैप्टर के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो कि फैब्रिक किससे मिलके बने होते हैं? फाइबर से। ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। यानी कि नेचुरल मीन्स क्या हो गया? जैसे कि ट्री हो गया आपका, है ना, ट्री से मिलता है ना कॉटन वाला। और ऐसे ही एंड ये तो हो गए प्लांट में, प्लांट सोर्सेस। और कुछ एनिमल सोर्सेस भी होते हैं। एनिमल सोर्सेस में जैसे सिल्क हो गया, तो इसके अंदर ये आते हैं जो कि जिससे फाइबर मिलते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या तुम नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हो? तो नेचुरल फाइबर के अंदर आपके आते हैं जैसे कि आपका ये होता है ना सिल्क हो गया, तो ये एनिमल से ही मिलता है, नेचुरली ही मिलता है ना। कॉटन हो गया, जूट हो गया, तो ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर है। फाइबर आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में हाउस होल्ड जो होते हैं ना उसको बनाने में भी, जैसे हाउस होल्ड यानी घर पे जो सामग्री होती है, जैसे हम लोग घर पे बहुत सारे गेट के बाहर लगाते हैं या फिर मेज पे बिछाते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, सब कपड़े से ही बना होता है ना। तो मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर। तो हमें कुछ कॉमन आर्टिकल्स लिखने यानी कॉमन ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं लिखनी है जो कि किससे बनी होती है? फाइबर से। Try to separate them into those made from natural fiber and those made from artificial fiber। फिर आप लोग को उसको क्या करना है? डिफाइन करना है। और डिफाइन करके क्या करना है कि एक तो आपको ये देखना है कि कौन सा नेचुरल फाइबर से बना है, और एक आपको देखना है कौन सा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम होता है, कृत्रिम जो मैन मेड होता है। मेक एंटायर इन टेबल 3.1। तो ये देखिए, आपको ये टेबल 3.1 फिलअप करनी है। ये आपका घर का काम भी रहेगा कि आपको ये टेबल भरनी है। इसके अंदर आपको ये 1 2 3 4 5 आर्टिकल के नाम लिखने हैं। तो 5 आर्टिकल के नाम लिखोगे, है ना, जिसके अंदर आपको जैसे ये बताना होगा कि किससे बना है। नेचुरल से आर्टिफिशियल है, नेचुरल है आर्टिफिशियल है, नेचुरल है आर्टिफिशियल है। अब ये टेबल हम आप लोग को कंप्लीट करनी है। उसके बाद क्या है कि वाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल। आप लोग जो भी लेबल करते हो किसी भी फाइबर को आर्टिफिशियल है, वो क्यों लेबल करते हो? आर्टिफिशियल का मतलब ही क्या होता है कि वो मेन मेड है, मतलब वो मनुष्य या मानव या ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया गया है। You have read in your previous classes that natural fiber like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plant and animal। यही पढ़ा ना तुम लोगों ने लास्ट 6th 7th क्लास के अंदर पढ़ा है, दोनों क्लास में है। फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक, दोनों क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। उसके अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जो आपके नेचुरल फाइबर हैं वो कौन से, जैसे कि मान लो कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये किससे ऑब्टेन होते हैं? या तो प्लांट से या फिर एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड, और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो मेड बाय ह्यूमन बींग, किससे बनाए जाते, किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ह्यूमन बींग्स के द्वारा। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। इसलिए उनको क्या बोला जाता है? सिंथेटिक बोल दो, चाहे आर्टिफिशियल बोल दो, चाहे मैन मेड फाइबर बोल दो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं? व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of thread। देखा होगा ना आपने कि एक नेकलेस होता है, उसके अंदर जो उसके मोती होते हैं वो कैसे जॉइन रहते हैं एक यूनिफॉर्म पैटर्न के अंदर। और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन। और एक पेपर क्लिप ऐसे देखो, ये मान लो ये तो मोतियों की माला हो गई, ये वाली मोती की माला हो गई, और ये क्या है? पेपर स्ट्रिप है। पेपर स्ट्रिप का जॉइन करके एक लॉन्ग चेन बनाया है ना। क्या सिमिलरिटी है बिटवीन टू? दे आर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? कुछ सिमिलरिटी है क्या इसमें और इसके अंदर? दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटी दिख रही है आपको? तो देखिए, ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर। इससे तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो क्या होता है
कि बहुत सारे जो छोटे छोटे जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं, जब वो जॉइन हो जाती हैं एक साथ में तो बड़ी यूनिट बनाती है, वही क्या होती है आपकी सिंथेटिक। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंसेस, और उनकी हर वो छोटी यूनिट होती है ना, वो भी एक केमिकल सब्सटेंस होती है अलग से। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। अब ये ऐसी बहुत सारी यूनिट जब जुड़ जाती है ना, तब वो क्या बनाती है, पॉलीमर। ठीक है। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। जो ये पॉलीमर होता है वो 2 ग्रीक लेटर से बना है, जिसका एक तो होता है पॉली और एक होता है आपका मर, जिसमें पॉली का मीनिंग होता है मेनी और मर का मीनिंग होता है पार्ट, यानी कि पार्ट या यूनिट। यानी कि मैनी पार्ट यानी बहुत सारे पार्ट जब जुड़ जाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर। सो ए पॉलीमर इज मेड मैनी रिपीटिंग यूनिट, यानी कि बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट क्या होती हैं। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए पॉलीमर होता क्या है। अगर देखिए जैसे कि मान लो आपका है ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें पॉलीमराइजेशन होगा। मान लो इसके हमने 2 मोल लिए, 2 मोल लेंगे तो क्या होगा, ये जो छोटा करते हैं थोड़ा सा, फिर CH2, फिर ये CH2 इससे, और फिर ये CH2 इससे, ऐसे चारों CH2 लाइन में जुड़ जाएंगे। फिर अगर मान लो हम इसकी 3 यूनिट ले लेते हैं, 3 यूनिट लेंगे तो क्या होगा, CH2 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 और CH2, इस टाइप से 3 यूनिट हो गए ना, 1 2 और 3। इधर से भी बॉन्ड बनाएगा और इधर से भी, तो इस टाइप से सेम। देखो अब इसके अंदर एक ही यूनिट क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। ये CH2 ही है, ये भी क्या है, CH2 ही है, ये भी क्या है, CH2 है। तो इसको एक सिंगल यूनिट को हम लोग बोलते हैं इथीन, इसका नाम होता है। एक सिंगल यूनिट को हम लोग जैसे इथीन बोलते हैं, और इसमें बार बार क्या आ रही है, इथीन आ रही है। तो बार बार के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पॉली, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीथीन। ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इस टाइप से ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है, ये आपका क्या होता है, पॉलीमर। अब देखिए पॉलीमर अकर इन नेचुरल ऑल्सो, नेचर के अंदर भी पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। जो कॉटन होता है वो भी क्या होता है, एक पॉलीमर होता है, जैसे कि और इसके अंदर सेलुलोज भी है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, और जो सेलुलोज होता है वो लार्ज नंबर ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं रेयन। रेयन किस प्रकार का है। अब इसमें देखिए सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि सिंथेटिक है, इसका मतलब क्या है, मैन मेड है। सिंथेटिक इसका मतलब क्या है, मैन मेड है, मैन के द्वारा क्या है, बनाए गए हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हम फर्स्टली बात करें तो क्या बात करेंगे, रेयन की। ओके, तो देखिए रेयन के अंदर क्या है, यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क फाइबर जो होता है वो कहाँ से बना, किससे हम लोग प्राप्त करते हैं, सिल्क वर्म से। वाज डिस्कवर्ड इन चाइना, कहाँ डिस्कवर किया गया, चाइना। एंड वाज केप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब उनको बहुत लंबे टाइम के लिए उनको रखा जाता है, और उसके बाद उसमें से क्या आता है, सिल्क में निकलता है। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर, जो कि सिल्क फाइबर से मिलते हैं, वो बहुत ही महंगे होते हैं। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर एंड फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन क्या होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका टेक्सचर मीन संरचना या बनावट, क्योंकि सिल्क जो होता है ना वो बहुत ही सुंदर होते हैं, तो इनका जो टेक्सचर या बनावट होती है वो बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, attempts were made to make silk artificially towards the end of the 19th century के end में scientists were successful for obtaining a fiber having properties similar to that of silk। मतलब साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली ऑब्टेन किया ऐसा फाइबर जिसकी जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर किसके थी, सिल्क के।
सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अब ये वाला जो केमिकल था ना, ये वाला जो आपका क्या बोलते हैं हम लोग, फाइबर है, मतलब केमिकल नहीं, ये वाला जो फाइबर है ये किससे मिला था, केमिकली ट्रीटमेंट से मिला था। और केमिकल ट्रीटमेंट किसका किया उन्होंने, वुड पल्प का। जिसके वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट किया, उसके बाद जो फाइबर मिला, उस फाइबर की सिमिलरिटी प्रॉपर्टी किससे थी, जो सिल्क हमारा है उससे थी। ओके, दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन। उसको क्या कहा गया, रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल भी हमें प्राप्त होता है। वुड पल्प येट इज अ मैन मेड फाइबर। जैसे कि मान लो नेचुरली तो वुड पल्प कहाँ से प्राप्त हुआ, नेचुरली तो प्राप्त हुआ, लेकिन उसमें केमिकल ट्रीटमेंट करके उसको रेयन किसने बनाया, मैन ने, तो इसलिए वो मैन मेड फाइबर हो गया। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। मतलब ये चीपर मीन्स सस्ता है, ठीक है, किससे, सिल्क से, सिल्क से तो सस्ता है। एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर के जैसे, जैसे मतलब सिल्क फाइबर को सिलते हैं या बुवाई करते हैं, उसी प्रकार से इसकी भी बुनाई कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर। इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी के कलर भी हम इसको रंग सकते हैं। रेयन इज ए मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। रेयन किसके साथ मिक्स किया जाता है, कॉटन के साथ, तब तो क्या बना सकते हैं, बेडशीट, और अगर मिक्स किया जाता है ऊन के साथ में तो हम लोग क्या बना सकते हैं, कारपेट। ठीक है, इस टाइप से ये क्या बना सकते हैं, देखिए आपको देखो बना रखी है ना ये देखिए कारपेट बना रखा है ना, और ये बेडशीट वगैरह हैं, तो ये रेयन की रेयन से बनी हुई है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हमारा आता है वो किसका आएगा, नायलॉन का, कि नायलॉन किस प्रकार से होता है, या नायलॉन भी क्या है, आर्टिफिशियल ही है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में आप लोग को क्या करना है, आज की क्लास के अंदर आप लोग को लिखना है, एक तो आप लोग को मैं बता देती हूँ कि एक तो आप लोग को ये टेबल क्या करनी है, कंप्लीट करनी है, ओके, और एक आपको लिखना है डिफाइन पॉलीमर। पॉलीमर को डिफाइन करना है, उसके अंदर डेफिनेशन लिखोगे, वो 2 वर्ड से मिलकर बना है वो लिखोगे, और साथ में कौन से वर्ड का क्या मीनिंग होता है और ये कौन सी भाषा से या कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है वो सारा लिखोगे। ठीक है, तो ये तुम लोग लिखोगे। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना। ठीक है, अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए, और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, तो अपना काम कंप्लीट करना, और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ, वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना। ठीक है, और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं। ठीक है।